मलेशिया एयरलाइंस MS-370 फ्लाइट की इस घटना को कई साल बीत चुके हैं और अब साल 2022 में जाकर कुछ ऐसा प्रूफ आया है जो हमें बता पाएगा कि ये प्लेन कहाँ है। ये बताने से पहले मैं आपको पीछे की इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। 8 मार्च 2014, आज से लगभग 8 साल पहले 8 मार्च की रात 12:42 पर मलेशिया एयरलाइंस MS-370 फ्लाइट अपने डेली रूटीन की तरह कोलालमपुर मलेशिया से बीजिंग चाइना के लिए रवाना होती है, जिसमें चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 14 देशों के 227 पैसेंजर, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट मौजूद थे, जिनमें से किसी को भी इसके बारे में एक भनक भी नहीं थी कि आज का ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। आज हमारे साथ मौत का ऐसा भयानक मंजर होने वाला है जो इतिहास में एक एविएशन मिस्ट्री बन जाएगा। ये फ्लाइट कोलालमपुर से लगभग 20 मिनट तक सही दिशा में उड़ान भरती है। फ्लाइट रात 1:08 पर मलेशिया कोस्ट लाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है, वियतनाम की ओर। इसके लगभग 11 मिनट बाद एरोप्लेन वियतनाम के वियतनामीज एयर ट्रैफिक जुरिसडिक्शन को अंदर पहुंचता है। इसी रीजन कोलालमपुर की जो एयर कंट्रोलर है वो रेडियो पर फ्लाइट को गुड नाइट बोल देता है और इसी जवाब में कैप्टन जोहरिक अहमद शाह जो प्लेन के पायलट थे वो भी गुड नाइट बोल देते हैं। सुनने में ये सब नॉर्मल है, लेकिन ये जो शब्द थे वो फ्लाइट से आने वाले आखिरी शब्द थे। इसके बाद इस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चला। ये प्लेन अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह 6:32, ये वह टाइम है जब प्लेन को बीजिंग में लैंड होना था, लेकिन इसकी लैंडिंग का दूर दूर तक पता नहीं था। टाइम से लैंडिंग ना होने पर खलबली मच गई कि प्लेन गया तो कहाँ गया। इसके बाद 7 अलग अलग देशों द्वारा प्लेन को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन प्लेन का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं मिला और आज तक ये प्लेन गायब ही है। पिछले 8 सालों में इसके सर्च ऑपरेशन के दौरान कई अलग अलग थ्योरी निकल कर आई कि आखिर क्या हुआ होगा उस रात। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने प्लेन हाईजैक करने की कोशिश की हो, या इसमें उसी में बैठे किसी पैसेंजर या क्रू का तो काम नहीं, या प्लेन में कोई इलेक्ट्रिकल फेलर या टेक्निकल फेलर तो नहीं आया, या फिर प्लेन को एलियन ने तो गायब नहीं कर दिया। पर ये सब थ्योरी उतनी लाइकली नहीं थी और लास्ट में एक सबसे प्रोबेबली थ्योरी निकल कर आती है। कहा जाता है कि प्लेन में जो पैसेंजर और क्रू मौजूद थे वो सब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से बेहोश हो गए। अब बात निकल कर आती है कि ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई होगी। इस पर भी एक थ्योरी निकल कर आती है। कुछ लोगों का मानना है कि प्लेन के कॉकपिट में फायर लग गई होगी, इलेक्ट्रिकल फायर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी और सभी पैसेंजर के साथ पायलट भी बेहोश हो गए और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर चलता रहा जब तक उसमें फ्यूल था और फ्यूल ख़त्म होने पर यह किसी समुद्र में जाकर क्रैश हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किस समुद्र में, किस एरिया में, कितनी दूर और कहाँ जाकर क्रैश हुआ ये पता नहीं चल पाया। फ्यूल होने पर, ऑटो पायलट मोड पर चलने पर ये किस डायरेक्शन में मुड़ गया इसका पता पिछले 8 सालों में अभी तक नहीं चल पाया है। अब कई साल बीत चुके हैं इस घटना को हुए और अब फाइनली 2022 में कुछ ऐसा प्रूफ आया है जो हमें बता पाएगा कि प्लेन आखिर कहाँ हो सकता है। रिचर्ड गॉडफ्रे, एक रिटायर्ड एयर स्पेस इंजीनियर ने क्लेम किया है कि वो अब इस रहस्य का राज जान चुके हैं। Free combined data from British Inmarsat satellites, figures from Boeing, Australian oceanographers, and new WhisperNet amateur radio wave technology. I've been tracking back through the data. इनकी रेडियो वेव टेक्नोलॉजी की कैलकुलेशन के हिसाब से आज के दिन ये MS-370 एक्चुअली में 7th आर्क के ऊपर ही लाइक करता है। एग्जैक्टली वो इस 7th आर्क के ऊपर ही है इनकी राय में और 4 किलोमीटर अंडर वाटर है। रिचर्ड गॉडफ्रे ने अपनी कैलकुलेशन पर इतना भरोसा जताया है कि उन्होंने 40 नॉटिकल माइल्स की एक्यूरेसी में एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट किया है कि कहाँ पर ये प्लान होगा और प्रपोज किया है कि 40 नॉटिकल माइल्स के एरिया में एक सर्च ऑपरेशन किया जाए और उसी एरिया के अंदर ये प्लान मिल जाएगा। अब शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस रहस्य का राज हम सबको पता लग पाए कि क्या होगा यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।